मित्रों नमस्कार, जय हिंद। अब तक इतिहास जानने के साधन में आपने इसके 4 भागों का अध्ययन किया, जिसमें साहित्यिक साक्ष्यों में वेद के एक एक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों का विशद अध्ययन किया गया। अब इसके आगे साहित्यिक साक्ष्यों में ही अब हम वेदांत, उपवेद, महाकाव्य, पुराण, धर्मसूत्र जिसमें स्मृति ग्रंथियां, निबंध, भाष, इन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जो आज हमारा अध्ययन का विषय होगा वह प्रमुख रूप से वेदांत और उपवेद। उसी वेदांग में हम सूत्र ग्रंथों का भी अध्ययन कर लेंगे। वेदांगों में सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करें, क्योंकि वेदांगों की संख्या हमने बताया था कि 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो जब हम कल्प साहित्य के जहाँ जैसे अध्ययन करें, उसी में हमारा जो सूत्र साहित्य है उसका भी अध्ययन हो जाएगा। तो अब हम आरंभ करते हैं आज के विषय के अध्ययन को। तो देखिए, वेदांत, उपवेद, वेदों के विषय में आपने पढ़ा था, तो हमने सोचा कि उपवेदों के विषय में भी बता दिया जाए। उपवेद, महाकाव्य, पुराण और धर्मसूत्र, इसी के अंतर्गत स्मृति ग्रंथ वगैरह इसमें पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, अब वेदांग प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांग, और बराबर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, वेदांगों के विषय में जानिए। देखिए, वेदांगों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था कि वेदांगों की आवश्यकता? वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदांगों की रचना की गई। क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो पहला पॉइंट क्या है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब दूसरी चीज, इनकी संख्या, ये बहुत बार पूछा गया, वेदांगों की संख्या। तो देखिए, वेदांगों की संख्या बहुत बार पूछा गया। 6 कितनी है? 6 है, जिसमें देखते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। देखिए, अब इनकी संख्या कितनी हुई? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इसमें विकल्प में 3 दे देंगे, एक कोई डिफर दे देंगे, उसमें क्या आप कंफ्यूज करें। लेकिन अगर आपको पता है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ये सभी क्या है? वेदांगों कंध है। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या पूछा जाता बराबर, तो इनकी संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। अब जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा हम आगे न जाके थोड़ी थोड़ी चीजें हम इसमें आपको बताएं। जैसे शिक्षा, पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा। देखिए, शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेदों के अर्थ को जानने के लिए, या वेदों को सही सही पढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता हुई। इसको एक और चीज कहते हैं, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वर्ण विज्ञान। क्या कहते हैं? शिक्षा को स्वर्ण विज्ञान, इतना लिख लीजिए, यही पूछा जाता है, स्वर्ण विज्ञान। स्वर्ण विज्ञान पूछा जाता है। शिक्षा, जैसे
जब आपको सुमेलित करने के लिए दे देंगे वहां स्वर्ण विज्ञान जो है विकल्प रहेगा, तो सीधे आपको शिक्षा में सही कर। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कल्प, बहुत महत्वपूर्ण है कल्प। देखिए कल्प जो है कर्म कांडों और विधि नियमों से संबंधित, किससे, कर्म कांड विधि और नियम, जो उस समय के जब हमारी वैदिक कालीन व्यवस्था थी उस समय कर्म कांडों का, यज्ञों का बड़ा ही महत्व था। तो जो कल्प साहित्य है उनमें कर्म कांड और विधि नियमों के विषय में, लेकिन इनकी रचना कैसे, सूत्रों में हुई है। इनके कल्पों की कैसे रचना हुई, सूत्र में, सूत्र रूप में रचना हुई है इनकी। और इन कल्प साहित्यों को 3 भागों में बांटा गया, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है देखिए स्रोत सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्रोत सूत्र। देखिए इसमें क्या है, पूछा जाता है, 3 है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो ये क्या है, कर्म कांडों से संबंधित है, यज्ञों से संबंधित है। कर्म कांडों या यज्ञों के विषय में जानकारी मिलती है, यज्ञों कर्म कांडों के विषय में जानकारी मिलती है, विषय में जानकारी मिलती है। और एक पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण, इसका एक भाग सुलभ सूत्र है, इसका एक भाग, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी इसके बाद तो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यज्ञ वेदियों को नापने का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, स्रोत सूत्र में। यज्ञ वेदियों को नापने का उल्लेख इसमें ही उल्लेख मिलता है, इसमें स्रोत सूत्र में। और बहुत ही महत्वपूर्ण जान लीजिए कि रेखा गणित का प्रारंभ इसी से माना जाता है कि जो रेखा गणित का प्रारंभ होता है वह स्रोत सूत्र से होता है। रेखा गणित का सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। देखिए पॉइंट क्या है, पहला यज्ञ कर्मकांडों के विषय में जानकारी कहां से मिली हमको, स्रोत सूत्र से। इसका एक भाग सुलभ सूत्र, सब क्वेश्चन बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में। यज्ञ वेदियों को नापने को उल्लेख कहां मिलता है, स्रोत सूत्र। रेखा गणित का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से होता है, स्रोत सूत्र। अब इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसका हम दूसरा पॉइंट जो है गृह सूत्र बताएंगे, इसको आप लिख लीजिए, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं तो देखिए दूसरा पॉइंट कौन है, गृह सूत्र। देखिए इसके नाम से कुछ समझ में आया होगा, गृह सूत्र यानी कि जो घरेलू कार्य थे, ठीक, घरेलू कार्य एवं कर्म कांडों से संबंधित जानकारी, घरेलू एवं कर्मकांडों से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक। इसके बाद इसके रचयिता है अश्वलायन, पूछा गया था गृह सूत्रों के रचयिता कौन है, इसके रचयिता अश्वलायन है, इसके रचयिता अश्वलायन है। अब इसके बाद तीसरा है धर्म सूत्र। देखिए इसमें क्या है, सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक विषयों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अभी जब आगे हम पढ़ाएंगे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, इन सब के विषय में कहां से जानकारी मिल रही है हमको, धर्म सूत्रों से। सामाजिक
राजनैतिक, धार्मिक विषयों की जानकारी मिलती है। ठीक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों की जानकारी। इसमें इसके प्रणेता, धर्म सूत्र के प्रणेता आप स्तंभ का आपने नाम सुना होगा। एक ऋषि है आप स्तंभ और सूत्रकार है, उनका भी हम बता रहे हैं, कुछ लिख लीजिए। जैसे गौतम, नाम सुना होगा, गौतम बौधायन, सांख्यायन, और वशिष्ठ आप स्तंभ ही हैं। तो इसमें भी देखिए सूत्रकारों में सबसे प्राचीन कौन है? गौतम। सबसे प्राचीन सूत्रकार कौन है? गौतम। देखिए इसमें क्या है, गृह सूत्र हमने देखा, घरेलू कार्यों कर्मकांडों से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कौन है? अश्वलायन। अब धर्मसूत्र सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विषयों की जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र के प्रणेता आप स्तंभ है और धर्मसूत्रकारों में गौतम, बौधायन, सांख्यायन, वशिष्ठ, और इसमें भी सबसे प्राचीन कौन है? गौतम। ये हो गया हमारा शिक्षा और कल्प। अब तीसरा है व्याकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए व्याकरण के विषय में इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, व्याकरण देखते हैं। ठीक, पूरा इसको मिटा दिए हम। और व्याकरण, शिक्षा कल्प हो गया, उसके बाद व्याकरण। व्याकरण देखिए, व्याकरण क्या है? भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना क्यों हुई? क्या आवश्यकता थी व्याकरण में? भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए इसकी रचना हुई। देखिए व्याकरण से 3 ग्रंथ हैं जिसके विषय में बराबर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुमेलित करने के लिए आता है विभिन्न परीक्षाओं में से। इसका जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, नाम सुना होगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी। और एक नाम सुना होगा पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वार्तिक या वर्तिका, देखिए अब अगर पूछा जाएगा व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वह व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। पतंजलि का महाभाष्य भी व्याकरण ग्रंथ है और कात्यायन का वार्तिक। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मुनित्रय, कि मुनित्रय कौन है? ते ही पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि, पतंजलि, देखिए इन्हीं को सम्मिलित रूप से पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय भी कहा जाता है। ये हो गया व्याकरण। ठीक, इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं। बार आप भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का वार्तिक। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय भी कहा जाता है। ये 3 हो गए। इसके बाद हम देखेंगे
निरुक्त। देखिए जो निरुक्त ग्रंथ हैं इसके जो हमको प्रथम आचार्य मिलते हैं महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप जो हैं जो इसके प्रथम आचार्य मिलते हैं। इनकी एक रचना निगुंठ, लेकिन वह वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। प्रथम आचार्य, इतना ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं से बनता है। प्रथम आचार्य महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप, इनकी रचना निगुंठ। पूछा जाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो देखिए, लेकिन वर्तमान समय में जो इनकी रचना यह उपलब्ध नहीं है। जो सबसे ज्यादा निरुक्त के विषय में क्वेश्चन है, यास्क एक है उनकी निरुक्त, वही बार बार क्वेश्चन पूछा जाए। यास्क का निरुक्त, यास्क का निरुक्त 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व यास्क का निरुक्त यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन हो गया? वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। अब इसके बाद हम देखेंगे ज्योतिष। ज्योतिष 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 देखिए, ज्योतिष क्या है? ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में, जो ब्रह्मांड और नक्षत्र है उनके विषय में भविष्यवाणी इसका विषय है। इसका विषय क्या है? ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी देना। ब्रह्मांड, सही चल नहीं रहा है लग रहा है। ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में, नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी, भविष्यवाणी इसका विषय है। इसका अब देखिए, ज्योतिष क्या है? ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी इसका विषय है। जो भविष्यवाणियां होती है, देखिए ज्योतिष शास्त्र के ही अंतर्गत जो है हमको भविष्यवाणियों के विषय में सूचना मिलती है। अब इसका एक ग्रंथ है, लगर मुनि है, वेदांग ज्योतिष। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम वेदांग ज्योतिष। अन्य ग्रंथ भी इसके हमको मिलते हैं, जैसे बृहद संहिता, नारद संहिता, ये सब भी ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। बृहद अब इसके बाद देखिए, इतना हो गया। अब इसके बाद बच क्या रहा है? छंद। तो छंदों की क्या आवश्यकता हुई? पदों को चरणबद्ध करने के लिए छंदों की रचना हुई। पदों को चरणबद्ध करने के लिए छंदों की रचना हुई। और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ हुआ है छंद शास्त्र। कौन सा है इसका प्राचीनतम ग्रंथ? हुआ है छंद शास्त्र, जो है इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? पिंगल, नाम आपने सुना होगा। अब देखिए छंद, छंद तो क्या है? पदों को चरणबद्ध करने के लिए छंदों की रचना हुई। पदों को चरणबद्ध करने के लिए छंदों की रचना हुई, समझ लीजिए। इसके एक जो ग्रंथ है हमको मिलता है छंद शास्त्र, पिंगल का छंद शास्त्र। पिंगल का छंद शास्त्र इसका
ग्रंथ है। अब देखिए इतना आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत सी चीजें इसको हम समझा दिए, लिखे नहीं है, उसको आप जो बोले हैं उससे आप लिख सकते हैं, उससे देखिए। अब एक बार हम फिर वेदांगों के विषय में आपको थोड़ा सा दोबारा समझा दें। जैसे वेदांगों की क्यों रचना हुई, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, जिसका हमने विशद रूप से अध्ययन किया। जैसे कल्प में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्रों के विषय में, व्याकरण ग्रंथों में व्याकरण ग्रंथों पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन की वार्तिक, और ये भी बताया कि इन्हीं को मुनि त्रय भी कहा जाता है, इन्हीं तीनों को मुनि त्रय कहा जाता है। तो अब इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो परीक्षा के दृष्टि से बताया ना गया। अपना अगला हम देखते हैं उपवेद। देखिए आज उपवेद हम पढ़ा देंगे। वेद बताए तो उपवेद, जैसे वेदों की संख्या कितनी थी? 4, तो उपवेदों की भी संख्या कितनी है? 4। आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, और शिल्प वेद। देखिए ये किसका वेद है? ऋग्वेद का। किसका वेद है? ऋग्वेद का। ये किसका है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण, इसको लिख लीजिए और इसको याद करिए। किसका है? सामवेद का। सामवेद का। या किसका है? अथर्ववेद का। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, देखिए इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी आप भविष्य में कहीं कोई पूछे तो आप जैसे आयुर्वेद को देखिए, 2 विद्वान हैं, एक चारणव्यूह है। ठीक, एक है चारणव्यूह, चारणव्यूह है। चारणव्यूह ने माना है कि यह ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। लेकिन सुश्रुत महोदय है, एक सुश्रुत है, बहुत बड़े चिकित्सक से सुश्रुत। देखिए जो लिखावट में नहीं आएगा, कुछ मार्कर में दिक्कत है, उसको आप लोग हम आवाज से लिख सकते हैं। सुश्रुत महोदय जो है वो कौन है? उन्होंने इसको इसका वेद न मान के किसका माना? अथर्ववेद का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए किसका माना? अथर्ववेद का उपवेद माना। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयुर्वेद को किसने अथर्ववेद का उपवेद माना है तो सुश्रुत, और किसने ऋग्वेद का उपवेद माना है तो चारणव्यूह ने माना है। तो देखिए ये इस तरीके, लेकिन जो ज्यादातर आपको मिलाने के लिए आएगा इसी तरीके आएगा, लेकिन अगर नाम लेके पूछते हैं तो आपको इसे सही कर देना है। अब इसमें क्या है? चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती। क्या मिलती थी? चिकित्सा संबंधी जानकारी। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित कैसे जानकारी मिलती है? धनुर्वेद में यज्ञों से संबंधित, आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी, धनुर्वेद में यज्ञों के संबंधी, और गांधार वेद में संगीत से संबंधित। अभी जब आपने सामवेद पढ़ा था तब भी देखा। और शिल्प वेद में नहीं, सॉरी, इसमें धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित। इसमें क्या है? युद्ध कला से संबंधित धनुर्वेद में क्या है? युद्ध कला से संबंधित जानकारी मिलती है। गांधर्व वेद में किसकी जानकारी मिलती है? संगीत, और शिल्प वेद में शिल्प कला से संबंधित जानकारी मिलती है। ये इनके उपवेद हो गए। ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गांधर्व वेद, और अथर्ववेद के शिल्प वेद। अब वेदांग और उपवेद समाप्त हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए। अब इसके बाद महाकाव्य, पुराण और धर्मसूत्र ये बचते हैं। अब आपको एक चीज बता दें कि जैसे कुछ चीजें आज लिखने में दिक्कत हुई, तो उसको आप जो हम बोले हैं आवाज से उसको लिख लीजिएगा। और एक आपसे निवेदन है कि इसके पहले का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि अगर जब तक आप पहले का नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दो, शेयर कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा हमारा उत्साह बढ़ेगा। और इससे क्या है कि हमको और इच्छाएं जगेगी। जितना बताया गया है कंपटीशन के लिहाज से कहीं से कुछ इसमें बच नहीं रहा है कि जो कुछ पूछा जाएगा जिसको आप हल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।